अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 डे 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1B पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको दोबारा कह रही हूँ बेटा, इंडेक्स आपने रोज़ाना मेंटेन करना है, एक्सरसाइज आपने यहाँ मेंशन करनी है, पेज नंबर एंड डेट आपने प्रॉपर मेंटेन करनी है, काम भी आपने साफ़ सुथरा करना है। क्वेश्चन आपने ब्लैक पॉइंटर से यूज़ करना है क्वेश्चन के लिए, और आंसर के लिए आपने ब्लू इंक पेन। हमारे पास जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कल जो हमने प्रीवियस होमवर्क में सीखी है सेट बिल्डर फॉर्म, इस बार हमें जो भी सेट, हमें कोई भी टाइप या नोटेशन जो गिवन है सेट की, इस बार हमें उसको कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। कल हमने यही काम किया था, लेकिन हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट किया था टेबुलर फॉर्म में। लेकिन हमें आज जो है काम जो करना है वो हमें टेबुलर फॉर्म दी हुई है। आपको अच्छे से बात पता है ना टेबुलर फॉर्म क्या होती है, हमने उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आज हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तीनों फॉर्म्स। सबसे पहली बात है, व्हाट इज सेट नोटेशन। सेट लिखने का तरीका, हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिससे हम सेट को लिखते हैं, राइट कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, जिसमें हमारे पास सेट को डिस्क्राइब किया जाता है स्टेटमेंट के ज़रिए। हमने उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स को प्लेस नहीं करना होता, ना ही हम कॉमा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टेबुलर नोटेशन की बात करें तो टेबुलर नोटेशन में हम अपने सेट को कॉमा से सेपरेट आउट भी करते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं और लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है बेटा, और इसकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की आप एग्जांपल देख लें। सिंपल आपके पास वर्डिंग्स होती है स्टेटमेंट की फॉर्म में, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होता है, ना ही कोई कॉमा यूज़ हुआ होता है। अब हम चलते हैं लास्ट अपनी फॉर्म की तरफ, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है, जो कि हमने कल स्टडी की थी। एक न्यू टाइप है सेट, एक हमारे पास नोटेशन है, इसमें हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं रूल के तहत, एक कानून के तहत। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, लेकिन कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। और कैपिटल लेटर हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आखिर वो एलिमेंट्स हैं क्या। और ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हुआ होता है उसे हम सच दैट पढ़ते हैं, चाहे वो ये वाला सिंबल यूज़ हुआ ये वाला, हम इस सेट के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सच दैट पढ़ते हैं। दोबारा कह रही हूँ, जो हमारे पास आफ्टर दिस सच दैट, जो हमारे पास उस एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई होती है कि आखिर वो एलिमेंट्स हैं क्या। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है P इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट A B C एंड Z तक। आपको अच्छे से बात पता है ये A B C और जो Z तक कंटिन्यूशन यानी Z पे ख़त्म हो रही है, आपको अच्छे से बात पता है ये सारे क्या हैं। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सिंपल, पहले अपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जो आपका सेट गिवन है। P इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट भी वही सेम रहेगा। इन सारे एलिमेंट्स के लिए हम हम ऐसा कैपिटल लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट के लिए हम x सपोज कर लेते हैं। ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, x। ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, x। ये सारे एलिमेंट्स हमारे x हो गए, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं ना। उसके बाद हमने क्या लगाया, सच दैट, सिखाया था ना बेटा, मैंने आपको रिवाइज भी करवाया। x, ये सारे एलिमेंट्स हो गए बेटा, और हमने क्या उसके बाद यूज़ किया, सच दैट का सिंबल। उसके बाद अगेन हमने x को लिखा। अब हम उसकी टाइप बताएंगे, ये आखिर है क्या, ये आखिर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसको हम x कह रहे हैं, आखिर ये है क्या। तो हम क्या कहेंगे, x इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हम इसे x कह रहे हैं, ये क्या है, लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा, आपने लाइन छोड़नी क्योंकि मैंने स्पेस अपने हिसाब से दिया हुआ था, आपने तरीके से काम करना है, अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। दोबारा समझा देती हूँ बेटा, दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने इन सारे एलिमेंट्स को कोई भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने इसमें x रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आपने सिंबल यूज़ करना है सच दैट का। उसके बाद आपने अगेन उसको जो हमने उन सारे एलिमेंट्स को कहा है उसकी टाइप उसकी किस्म बतानी, उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, आखिर ये सारे एलिमेंट्स हैं क्या। तो हमने बता दी, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, x इज़ अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये सारे जितने भी x हमें कह रहे हैं ये बेसिकली क्या है, लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये तो लिस्ट फॉर्म है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें हम देखें कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2, 4, 6 और कंटिन्यू है। आपको अच्छे से बात पता है, 2, 4, 6 याद होगा, मैंने आपको कहा था इवन नंबर्स के बारे में डिस्कस की थी। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और आसानी से बता दूं जिनके पेयर भी बन सकते हैं। जो पेयरिंग वाले नंबर्स होते हैं उनको भी हम इवन नंबर बोलते हैं।
और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल देख लें, 2 एक नंबर स्किप कर फिर 4 एक नंबर स्किप 6, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं बताई हुई। तो क्या करेंगे, अगेन कैसे लिखेंगे, q इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, इस बार हम सारे एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, y, क्योंकि हमने x ले लिया ना, अब हम इसमें क्या ले लेंगे, y, सच दैट y, अब हम क्या बोलेंगे, इज एन इवन नंबर, क्या बोलेंगे, इज एन इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पर आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, सिंबल, सॉरी, आपकी मर्जी, आप ये वाला सिंबल यूज़ करें, ये वाला आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो इज़ एन इवन नंबर, दोबारा कह रही हूँ, कोई आपको लिमिट नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने क्या बोल दिया, y इज़ एन इवन नंबर, वरना हम ये बताते कि कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन है, वॉटएवर, लेकिन हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई, इनफाइनाइट सेट है, कोई भी इसके अंदर हद नहीं है, ख़त्म नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, y सच दैट y इज़ एन इवन नंबर। अब हम चलते हैं अपने आर पार्ट 3 की तरफ। इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, 1, 3, 5 एंड 9 तक ये ख़त्म हो रहे हैं। आपको मैंने कल डिस्कस किया था ऑड नंबर्स के बारे में, ऐसे नंबर्स जो अपने जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, डिविजिबल इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, और जिनका कोई पेयर नहीं बन सकता, लाइक 1 के बाद स्किप करें 3, फिर स्किप करें 5, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, आर कर्ली ब्रैकेट, अब इस बार हमने पहले y किया था ना, अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसका नाम रख लेते हैं अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी, z रख लें, z सच दैट, मैंने अगेन बोल रही हूँ, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप एक ही रखना चाह रहे हैं तो एक ही रख लें, z सच दैट z, हम इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, z सच दैट z इज़ एन, क्योंकि और इज़ एन ऑड नंबर्स, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, इज़ एन ऑड नंबर, लेकिन क्योंकि इसमें एंड पॉइंट दिया हुआ है 9, तो हम क्या लिख देंगे, लेस देन 10, क्या लिख देंगे बेटा, लेस देन 10। दोबारा कह रही हूँ कि बेटा इसमें हमें लिमिट दी हुई है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, हमें डिस्क्राइब करना पूरी सही तरीके से, लेस देन 10, ठीक है बेटा। z सच दैट z इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। हमारे पास है 4th पार्ट, जिसमें हमारे पास एस सेट है, जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर। आपने देखा है सनफ्लावर का नाम आपने सुना हुआ है, जैस्मीन का भी सुना, कार्नेशन का नहीं सुना हुआ, लेकिन आपको पता है फ्लावर्स हैं, तो आपने क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ फ्लावर, क्योंकि कंटिन्यूशन है, लास्ट में कोई एंड पॉइंट नहीं है, इस वजह से हमने, और क्योंकि कोई टाइप नहीं है, तो हमने क्या बता दिया कि एक्स, यानी इन सारे एलिमेंट्स को हमने क्या बोल दिया, एक्स। अगेन हमने एक्स वाई जेड में हम 3 लेटर सेलेक्ट किए मैंने, एक्स वाई जेड, हम बार बार वही रिपीट कर लेते हैं, आप चाहो तो सब में सेम भी रख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, हम सारे एलिमेंट्स को एक्स बोल दिया। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में उसकी प्रॉपर्टी है, इसको डिफाइन कर दिया, आखिर ये सेट है क्या, तो एक्स है क्या, इज़ द नेम ऑफ फ्लावर। इसी तरीके से हम 5th पार्ट देख लेते हैं, हमने इन पूरे सेट को y कह दिया, सच दैट y इज़ द नेम ऑफ अ मंथ बिगनिंग विद j। आपने देखा है ना, जनवरी, जून, जुलाई में क्या हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही, क्या इसके अंदर खास बात आ रही, क्या प्रॉपर्टी आ रही है, एक तो डिफाइन भी करना है और उसकी प्रॉपर्टी भी देखनी है कि भाई ये कोई ख़ास चीज़ है, तो जे, तो हम क्या लिखते हैं, वाई सच दैट इज़ द नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विद जे। इसी के साथ हमारे पास जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हमारे पास सिर्फ हमें एक नंबर दिया हुआ है 2। अब आप बोले 2, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर भी होते हैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, हमारे पास 2 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन हमारे पास प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है बेटा, हमारे पास यहाँ जो 6 पार्ट है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है। मैंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, इस पूरे एलिमेंट को मैंने z कह दिया, z सच दैट z इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब आप लोग को पता होगा कि सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है, इसको और तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते थे, प्राइम नंबर भी सबसे छोटा 2 ही होता है, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको इवन लिखवाया है, तो आप इवन लिख लो, जब इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट दे दूँगी। उसके बाद हमारे पास है बेटा 7th पार्ट, कैट टाइगर लाइन। कैट टाइगर लाइन, आपको पता है अच्छे से कि ये तीनों कार्निवोरस एनिमल्स है। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं, जो गोश्त खाते हैं। साइंस का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, इन सबको मैंने एक्स कह दिया, एक्स सच दैट एक्स इज 3 एनिमल्स। पहले तो मैंने बताया तीनों एनिमल्स हैं, लेकिन ये बिलोंग कर रहे हैं फेलाइन फैमिली से। अब आप लोग बोलोगे टीचर फेलाइन फैमिली क्या है, फेलाइन फैमिली है कैट्स की, जिसमें
बहुत सारे टाइप्स की कैट्स पाई जाती हैं, और उसी के साथ साथ टाइगर, लाइन जैसे, क्योंकि कैट्स जैसी इनकी शक्लें होती हैं ना, तो इसी वजह से टाइगर और लाइन भी इसी फैमिली में इंक्लूड होते हैं। दोबारा कह रही हूँ, तीनों एनिमल्स हैं। उसके बाद ये बिलोंग कौन सी फैमिली से करते हैं? फेलाइन फैमिली से। ये आपके लिए न्यू वर्ड है, कोई इशू की बात नहीं है, आप इसको याद भी कर सकते हैं नॉलेज के लिए कि इसलिए फेलाइन फैमिली में इंक्लूड है क्योंकि ये कैट जैसे दिखते हैं, और कैट की बहुत सारे एनिमल जैसे शक्लें वाले जो है फेलाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास जो 8 पार्ट है उसमें हमारे पास केक, बिस्किट और पेस्ट्री है। इन सबको हमने वाई कह दिया, और क्योंकि केक, बिस्किट, पेस्ट्री तीनों बेक्ड आइटम्स हैं, बेक्ड आइटम्स हैं, और हम बेकरी से लेते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? वाई, सच दैट वाई इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। बेक्ड स्वीट्स, बेक्ड पता है ना आपको, स्वीट्स मतलब मीठा। उसके बाद हम चलते हैं 9 पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास 4, 8, 12, 16 है एंड सो ऑन। आपके पास कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, और आपको अच्छे से पता है किसका टेबल है? 4, 8, 12 अच्छे से पता है। इन सबको मैंने Z कह दिया। इज मल्टीपल्स ऑफ 4। ये किसके मल्टीपल्स हैं बेटा? मेरे 4 के। तो क्योंकि लास्ट पॉइंट नहीं है तो इसलिए मैंने सारे मल्टीपल्स ही बोल दिए। सी पार्ट में भी हमारे पास 10 पार्ट है, उसमें हमारे पास जो टेबल देख रहे हैं आप 3, 6, 9 यानी कि 3 का टेबल है, तो हम क्या बोल देंगे? सबको हमने x कह दिया। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि लास्ट कोई एंड का पॉइंट नहीं, इसलिए हम इसको आगे मजीद डिफाइन नहीं कर रहे। अब आप ये देख सकते हैं 11 पार्ट 21, 28, 35, 40, 49 ये किसके टेबल्स में आते हैं? आपको अच्छे से पता होना चाहिए 7 के टेबल्स में आते हैं, तो हम सबको y कह दिया। y सच दैट y इज मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट भी है और लास्ट पॉइंट भी है, और स्टार्टिंग पॉइंट बीच में से आपको दिया गया है, तो इसलिए मैंने क्या डिस्क्राइब कर दिया? इसको डिफाइन करने के लिए इसकी ये प्रॉपर्टी को बिटवीन 20 एंड 50, यानी 20 और 50 के दरमियान के जितने मल्टीपल्स हैं 7 के। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है एंड के सेट दिया हुआ 6, 12, 18। आपको अच्छे से पता है किसका टेबल है? इन सबको मैंने Z कह दिया। Z सच दैट Z, क्योंकि ये इसका कंटिन्यूटी में नहीं है, कंटिन्यूसली चल नहीं रहे, 3 मल्टीपल्स दिए हुए स्टार्टिंग के, तो मैंने क्या लिख दिया? इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए इस फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये 3 6 के स्टार्टिंग के मल्टीपल्स हैं। जज़ाकल्लाह।